how do you define happiness? And second one is, are you happy? तो हम क्या ये कह सकते हैं कि खुश रहने के लिए यू हैव टू लिव इन योर प्रेजेंट। पैसा कितना ज़रूरी है खुशी के लिए? पैसा का तो आप समझते हैं कि हर चीज़, हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। कोई एक ऐसी चीज़ भी बताएं जो हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़रूरी हो। अच्छा क्वेश्चन है, आइए बताता हूँ। जी। लजपाला दिलड़ लगियां मेरे तो माशाल्लाह वो खुश नज़र आ रहे हैं आज। होना भी चाहिए आदमी को खुश। अच्छा, कुछ इसके ऊपर भी सवाल आए हुए हैं। सवाल तो आपके पास रहते ही हैं। जी, यू टॉक का अपना सिलसिला ही है, तो कुछ करें सवाल आपसे। बातें ही करते हो, मौसम इतना सुहाना है, यही कुछ बातें कर लो उसी टॉपिक पर। चलिए, जैसा आप कहें। जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरे दो सवाल हैं। हम्म हाउ डू यू डिफाइन हैप्पीनेस? एंड सेकंड वन इज, आर यू हैप्पी? बड़ा भारी सवाल कर दिया आपने। बहरहाल देखें, हैप्पीनेस इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, आई मस्ट टेल यू। ओके। ये बहुत सारी गहराई वाली चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट मेरे नज़रिए से, मेरी डेफिनेशन से जितना मैं पढ़ पाया हूँ बापू, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड अच्छा। वेयर पर्सन फील्स नथिंग इज मिसिंग इन लाइफ। यानी इसे आसान लफ्ज़ों में समझें कि खुशी या खुश होना वो है कि इंसान को ये फील हो कि मेरी लाइफ में कुछ मिस नहीं हो रहा। फॉर इंस्टेंट, अच्छा। कि इंसान की पास्ट में और आने वाली ज़िंदगी के बारे में और प्रेजेंट में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मिसिंग हो, ब्लॉक सब फील्ड हो। और जो आपने दूसरी बात पूछी कि आर यू हैप्पी, तो इस डेफिनेशन के मद्देनज़र एज ऑफ नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस प्लेस, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी। क्योंकि मैंने अपना मोबाइल बंद करा हुआ है। आई एम वर्किंग फॉर माई पर्पस इन लाइफ, आई एम वर्किंग टूवर्ड्स माई गोल्स इन लाइफ। और यूँ कह लें कि इस वक्त मेरे पास्ट को या प्रेजेंट को लेकर कोई ऐसी चीज़ नहीं लगती जो मिसिंग है, तो यस आई एम हैप्पी। अच्छा, तो आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? वही जो दावत इस्लामी इंडिया का है, क्या? वही गोल, टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। ओके। अपने इर्द गिर्द लोगों को अच्छाइयों की तरफ लाना और खुद भी उस तरफ आना। अच्छा, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि खुश रहने के लिए यू हैव टू लिव इन योर प्रेजेंट? बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने। आइए, जी। जो आपने बात कही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि यू हैव टू लिव इन योर प्रेजेंट। आपने अगर बच्चों को खेलते हुए देखा होगा तो उनके चेहरे बताते हैं वो कितने खुश हैं, बिकॉज जी, दे आर इन टू देयर प्रेजेंट। तो उसी में लोगों, जी रहे होते जी हैं। हाँ, लोगों को भी यही चाहिए कि वो अपने पास से मिली हुई सीखों का इस्तेमाल करें एंड लिव इन देयर प्रेजेंट। आइए, जी आपके पास कुछ और सवालात भी होंगे मेरा ख्याल है। जी, सवाल ही सवाल है। हम्म पैसा कितना ज़रूरी है खुशी के लिए? पैसा का तो आप समझते हैं कि हर चीज़, हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। खुशी के लिए भी ज़रूरत है। असल में देखें, इट इट इज़ समथिंग दैट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, बट अगर मेरी आप अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी, मनी कैन बाय फ्रीडम बट कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। अच्छा। जी हाँ, खुशी पैसों से नहीं आ सकती है। इट कैन बाय फ्रीडम, फ्रीडम आ सकती है, लेकिन पैसों से खुशियाँ नहीं आती। अच्छा, फ्रीडम से क्या मुराद है आपका? देखिए, यहाँ मैं फ्रीडम से बात कर रहा हूँ, फ्रीडम जो पैसे खरीद सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दो शख्स हैं, दो अलग अलग लोगों की एग्जाम्पल लेता हूँ। एक आदमी वो जो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, वो भी उसी कंपनी में काम कर रहा है, और एक आदमी वो है जिसके उसमें फाइनेंशियल बैकअप बहुत अच्छा है, ही इज ऑल्सो वर्किंग द सेम फर्म। तो जो गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है, उसके पास ये फ्रीडम नहीं है। कौन सी फ्रीडम? कि मैं यार जॉब छोड़ देता हूँ, कोई नई जॉब देखूंगा। दोनों भी परेशान है अपनी जॉब से, मान लो दोनों भी परेशान है, लेकिन जो गरीब है वो अपनी जॉब फौरन नहीं छोड़ सकता, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी तलाश नहीं कर सकता, क्योंकि कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन जिसके पास पैसा है, मनी है, ही कैन बाय दैट फ्रीडम ऑफ टेकिंग टाइम, कि मैं चलो छोड़ देता हूँ 6 महीने 8 महीने, ढूंढता रहूंगा कोई दूसरी नौकरी, कोई कारोबार ढूंढता रहूंगा, ट्राई करता वक्त रहूंगा, मिल जाएगा उसको, हाँ टाइम मतलब है उसके आई पास। कैन बाय फ्रीडम बट नॉट हैप्पीनेस। यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी दूर करता चलूँ कि फ्रीडम मिली है लेकिन हैप्पीनेस मिली है, ये जरूरी नहीं है। अच्छा। जो भी फ्री है वो हैप्पी है, जरूरी नहीं है। पिंजड़े में रहने वाला पंछी हो सकता है खुश हो, लेकिन आज़ाद चिड़िया हो सकता है कई बार खुश ना हो। तो इट्स ऑल अ स्टेट ऑफ माइंड एंड इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। आपकी बात से ये तो समझ में आया कि फ्रीडम ऑफ चॉइस से काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि हर कोई जिसके पास फ्रीडम हो वो खुश हो। बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिर है कि बहुत सारे, लीजिए चाय लीजिए, जी, बहुत शुक्रिया। सारे ऐसी बातें भी हैं हम्म, जो उसके अंदर एडिशन होती हैं, अच्छा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिलकर इंसान को खुश करती हैं। अच्छा, वो कौन सी चीज़ें? चाय पी लीजिए फिर बताता हूँ। अच्छा। अब जैसे किसी शख्स की सेहत का सही होना,
वो वर्क लाइफ बैलेंस का सही होना, या यूं कह ले उसकी ख्वाहिशात कितनी हैं, उसको वो बच्चों को टाइम कितना दे पा रहा है ना, वो अपनी, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, शरीक हयात के साथ उसका बॉन्ड कैसा है। तो ये तमाम चीज़ें एक रोल प्ले कर रही होती हैं इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जिसका नाम हैप्पीनेस है। आई एग्री। कोई एक ऐसी चीज़ भी बताएं जो हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़रूरी हो। अच्छा क्वेश्चन है, आइए बताता हूँ जी। वही बात जो हमारे बुजुर्गों ने कह दी है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। एक बंदा बड़ी मेहनत कर रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, लेकिन तंदुरुस्त ना हो, तो उससे जाकर कोई पूछे हैप्पीनेस क्या होती, बंदा बहुत गमगीन ही क्यों ना हो, अगर उसकी सेहत पर बनाती तो सारे गम एक तरफ होते हैं, और उस पर ये जो गम होता है ये सबसे भारी होता है। यानी हेल्थ इज़ वेल्थ। बिल्कुल ऐसा ही है, एब्सोल्युटली राइट। सही। माशाल्लाह, काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मुझे लग रहा है कि व्यूवर्स ने काफ़ी कुछ सीखा होगा हमारी इन बातों से। उम्मीद यही करते हैं। एक और बात कहना चाहूँगा, खुशी यानी हैप्पीनेस से बढ़कर भी एक चीज़ होती है, क्या? सुकून। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अच्छा। इसका मफ़हूमी माना ये है कि बेशक दिलों की राहत अल्लाह ही के ज़िक्र में है। तो यानी आप सही खुश फरमाया। रहें, खुश रहने की कोशिश करें, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करें कि सुकून की तलाश करें, और सुकून की तलाश स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में है। मेरा ख्याल है कि हम खुश भी रहने की कोशिश करें और सुकून में रहने की भी कोशिश करें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने जो है वक्त भी दिया। मैं जाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप खाना खा कर जाएँ। आपने माशाल्लाह चाय वगैरह पिलाई, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपका सफ़र आसान फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। आते रहिएगा। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।